गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। 7वां अध्याय। सब कुछ वासुदेव ही है, भगवद रूप ही है, इसका मनुष्य को अनुभव कर लेना चाहिए। सूत के मणियों से बनी हुई माला में सूत की तरह भगवान ही सब संसार में ओत प्रोत हैं। पृथ्वी, जल, तेज आदि तत्वों में, चंद्र, सूर्य आदि रूप में, सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया आदि में भगवान ही परिपूर्ण हैं। ब्रह्म, जीवक्रिया, संसार, ब्रह्मा और विष्णु रूप से भगवान ही हैं। इस तरह तत्व से सब कुछ भगवान ही भगवान है। 8वां अध्याय। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान रहना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवत स्मृति बनी रहे। अंत समय में शरीर छूटते समय मनुष्य जिस वस्तु, व्यक्ति आदि का चिंतन करता है, उसी के अनुसार उसको आगे का शरीर मिलता है। जो अंत समय में भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ देता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। उसका फिर जन्म मरण नहीं होता। अतः मनुष्य को सब समय, सभी अवस्थाओं में और शास्त्र विहित सब काम करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए, जिससे अंत समय में भगवान ही याद आए। जीवन भर राग पूर्वक जो कुछ किया जाता है, प्रायः वही अंत समय में याद आता है। गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। 9वां अध्याय। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हो, वे सभी भगवान की तरफ चल सकते हैं। भगवान का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को इस बात का दुहक है, खेद है, पश्चाताप है कि ये जीव मनुष्य शरीर पाकर, मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी मेरे को प्राप्त न करके और मेरे पास न आकर मौत, जन्म मरण में जा रहे हैं। मेरे से विमुख होकर कोई तो मेरी अवहेलना करके, कोई आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर और कोई सकाम भाव से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके जन्म मरण चक्र में जा रहे हैं। वे पापी से पापी हों, किसी नीच योनि में पैदा हुए हों और किसी वर्ग, आश्रम, देश, वेश आदि के हों, वे सभी मेरा आश्रय लेकर मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इस मनुष्य शरीर को पाकर जीव को मेरा भजन करना चाहिए। 10वां अध्याय। मनुष्य के पास चिंतन करने की जो शक्ति है, उसको भगवान के चिंतन में ही लगाना चाहिए। संसार में जिस किसी में जहाँ कहीं विलक्षणता, विशेषता, महत्ता, अलौकिकता, सुंदरता आदि दिखती है, उसमें मन खिंचता है। वह विलक्षणता आदि सब वास्तव में भगवान की ही है। अतः वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वास्तु, व्यक्ति आदि का नहीं। यही विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य है।